वक्त रतनगढ़ के बाजार में लाल मिष्टेन भंडार 45 सालों से खड़ी थी। इसके मालिक कन्हैया लाल, जिन्हें सब बड़े बाबा वो कहते थे, हर रोज ठीक 4 बजे दुकान के पीछे एक बंद कमरे में चले जाते और 5 बजे वापस आते। ये सिलसिला सालों से चल रहा था और किसी को नहीं पता था कि वो अंदर क्या करते हैं। इतने सालों से देख रहा हूँ, आज तक समझ नहीं आया बड़े बाबा इस कमरे में क्या करते हैं। कोई कहता है तांत्रिक अमल है, कोई कहता है खजाना गिनते हैं। जब भी कोई पूछता, बड़े बाबा बस मुस्कुरा कर टाल देते। इसी कस्बे में छुट्टियों पर आया विक्रम, जो शहर में सहाफत पढ़ता था, इस राज को जानने की ठान ली। उसने दुकान के पुराने नौकर मिनुआ से पूछा, मगर मिनुआ ने भी सिर्फ इतना कहा, 20 साल हो गए यहाँ काम करते, मगर मैंने भी इस कमरे के अंदर कदम नहीं रखा। कुछ दिन बाद विक्रम ने दुकान के पीछे की दीवार में एक पुराना सुराख ढूंढ निकाला। अंदर झांकने पर जो उसने देखा, उसने उसे हैरान कर दिया। कोई जादू नहीं, कोई खजाना नहीं, बस फर्श पर बैठे 7-8 गरीब बच्चे और उनके सामने बड़े बाबा उन्हें स्लेट पर लिखना सिखा रहे थे। अच्छा छोटू, क से क्या बनता है? कबूतर। अगले दिन विक्रम ने हिम्मत करके बड़े बाबा को बताया कि इसने सब देख लिया है। बड़े बाबा ने एक गहरी सांस ली और बैठकर पूरी कहानी सुनाई। मैं खुद एक गरीब घर में पैदा हुआ बेटा। 8 साल की उम्र में बर्तन मांजता था, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। फिर एक फकीर बाबा रघुनाथ मुझे मुफ्त में पढ़ाने लगे। 3 साल तक उन्होंने मुझे हुरूफ, गिनती सब कुछ सिखाया और 1 पैसा नहीं लिया। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, बेटा, सबसे बड़ा सदका अनाज का नहीं, इल्म का सदका है। बड़े होकर ये दान किसी और को जरूर देना। इसीलिए जब मैंने ये दुकान खोली, हर रोज शाम 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाने लगा जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। छुपा कर रखा, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलता कि बच्चा काम छोड़कर पढ़ने आ रहा है तो वो भेजना बंद कर देते। और इसलिए भी कि सच्चा सदका वही है जो बगैर दिखावे के किया जाए। विक्रम ने वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, मगर उसका दोस्त सारिश, जो सहाफी था, खुद इस राज तक पहुंच गया। उसने बड़े बाबा से इजाजत मांगी। बड़े बाबा, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है। ठीक है बेटा, मगर मेरा नाम बड़ा करके मत छापना। बस ये बताना कि एक आम आदमी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मजमून छुपते ही पूरा कस्बा हैरान रह गया। जो लोग बरसों से अफवाहें फैलाते थे, अब शर्मिंदा होकर मुआफी मांगने आए। कमला देवी ने कहा, बेटा किहिया, तूने तो हम सबकी आंखें खोल दी। ये सब मेरे उस्ताद बाबा रघुनाथ का सबक है, मैंने बस आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वो खुफिया कमरा एक छोटी सी मुफ्त पाठशाला बन गया, जहां कस्बे के कई लोग खुद आकर मदद करने लगे। विक्रम शहर वापस जाने से पहले बड़े बाबा से मिला। बड़े बाबा, मैंने सीखा कि असली बड़ाई शोर मचाने में नहीं, चुपके से अपना फर्ज निभाने में है। सालों बाद भी हर शाम ठीक 4 बजे बड़े बाबा इसी कमरे में जाते हैं। फर्क बस इतना है कि अब दरवाजा खुला रहता है। वो अक्सर कहते हैं, मिठाई सिर्फ मुंह मीठा करती है बेटा, असली मिठास तब आती है जब तुम किसी की जिंदगी में मिठास घोल दो, बगैर किसी बदले की उम्मीद के। और इस तरह रतनगढ़ के लोगों को ये सीख मिली कि कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे सादा जगहों में छुपे होते हैं। एक बूढ़े हलवाई की छोटी सी दुकान के पीछे, एक बंद दरवाजे के इस पार, जहां सालों से चुपके से इंसानियत का सबसे खूबसूरत सबक पढ़ाया जा रहा था।